स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक बिहेवियर है जो इलॉजिकल होता है और कॉमन सेंस के कंप्लीटली अगेंस्ट जाता है। कॉमन सेंस यानी कि एवरीडे सिचुएशन या टास्क को मैनेज करने की बेसिक सेंस। आज हम बात करेंगे एक इटालियन इकोनॉमिस्ट के बारे में, कार्लो सिपोला, जिन्होंने स्टुपिडिटी के टॉपिक पे 1976 में बहुत डेप्थ में रिसर्च करी। उन्होंने इस टॉपिक में 5 इंटरेस्टिंग लॉज लिखे और अपनी बुक में मेंशन किया। हाय, आई एम शीतल बावा एंड टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग स्टुपिडिटी। हम सब ने कभी ना कभी स्टुपिडिटी देखी है और उससे हम काफी गुस्सा या परेशान भी हुए होंगे, चाहे वो रोज की ही जिंदगी में हो, जैसे पॉलिटिक्स, ऑफिस, सोशल मीडिया या फिर न्यूज। लेकिन स्टुपिडिटी एक्चुअली है क्या? क्या ये सिर्फ नॉलेज की कमी है, डमनेस है, या इससे और भी कुछ ज्यादा? और क्यों कहा जाता है कि स्टुपिडिटी दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति हो सकती है? लोग इरैशनल डिसीजंस क्यों लेते हैं और क्यों हमें अपने आप को इनसे बचा के रखना चाहिए? और अगर आपको लग रहा है ये कमजोर दिमाग के इडियट्स से क्यों बचना, ये हमारा भला क्या ही बिगाड़ लेंगे? देन थिंक अबाउट इट। अगर किसी स्टुपिड इंसान के हाथ में कोई लग्जरी कार की चाबी दी जाए तो वो रैश ड्राइविंग करके सोसाइटी का कितना नुकसान कर सकता है। या फिर इमेजिन आप एक रिलेशनशिप में हैं, वो भी एक स्टुपिड इंसान के साथ, तो वो आपके दिमाग की हालत क्या करेगा? इटालियन इकोनॉमिस्ट कार्लो सिपोला ने स्टुपिडिटी के बारे में एक छोटा सा एसे लिखा था। इसके पहले एडिशन को उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और वो 1976 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से उनको बहुत सक्सेस मिली। हम अक्सर सोचते हैं कि स्टुपिडिटी बस नॉलेज या इंटेलिजेंस की कमी है, लेकिन स्टुपिडिटी प्रिडिक्टेबल होती है। ह्यूमन स्टुपिडिटी के क्लियर मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं। एक स्टुपिड इंसान हमें किस लेवल तक नुकसान या डैमेज पहुंचा सकता है, ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी में उसकी पावर कितनी है उस चीज पे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जनरल्स और पॉलिटिशियंस में से कोई अगर स्टुपिड निकल जाए तो इनके एक्शंस की वजह से हमारा खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पावरफुल पोजीशन में है। इस रिसर्च में लोगों को 4 बिहेवियरल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप हेल्पलेस, दूसरा इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप, तीसरा करप्ट लोगों का ग्रुप और चौथा स्टुपिड लोगों का ग्रुप। साथ ही साथ ह्यूमन बिहेवियर के 4 फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है, जो दूसरों को बेनिफिट दे सके, जो खुद को बेनिफिट दे सकता है, जो खुद को हार्म कर सकता है और जो दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर के इफेक्ट्स को 2 तरीकों से देखना सिखाया है। पहला बिहेवियर जो खुद पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है और दूसरा बिहेवियर जो दूसरों पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है। वो लोग अपने एक्शन से म्यूचुअल बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं। उनके एक्शन से सोसाइटी को फायदा होता है, उनकी इंटेंशंस साफ होती हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि सबका वो भला कर सकें। इसलिए हेल्पलेस लोगों के ग्रुप को हमेशा इंटेलिजेंट लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ स्टुपिड लोगों का ग्रुप, ये लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए काफी लॉस या नुकसान क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वजह के, और उनके एक्शंस दूसरों को फ्रस्ट्रेट, परेशान और कंफ्यूज करते हैं। और इनके बीच होता है करप्ट लोगों का ग्रुप, जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और सोसाइटी को नुकसान देते हैं अपने फायदे के लिए। हेल्पलेस और इंटेलिजेंट लोगों को करप्ट लोगों के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। जो हेल्पलेस लोग होते हैं वो सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इनोसेंस की वजह से उनका गलत तरीके से मिसयूज या इस्तेमाल होने की चांसेस हाई होती हैं। स्पेशली करप्ट लोग उनको यूज करते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस। इसके अलावा एक ग्रुप होता है यूजलेस लोगों का, पर वो हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ओवरऑल स्टुपिड लोगों का ग्रुप सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ये लोग कभी कभी माफिया, मिलिट्री या कम्युनिज्म से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, स्पेशली जब ये ग्रुप में होते हैं। चलिए बात करते हैं 5 बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। लॉ नंबर 1, हर कोई स्टुपिड इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन को अंडर एस्टिमेट करता है। लोग हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जो लोग स्टुपिड तरीके से सोचते हैं या बिहेव करते हैं वो पॉपुलेशन एक छोटा सा ग्रुप है। हम सोचते हैं कि सोसाइटी तभी फंक्शन करती है जब ज्यादातर लोग समझदार हों, बट हमें स्टुपिड लोगों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये लोग अगर ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। लॉ नंबर 2, स्टुपिडिटी एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लैक आईज, ब्राउन स्किन। एजुकेशन, वेल्थ या स्टेटस का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है स्टुपिडिटी हर सोशल क्लास में
रफली इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ या पढ़ा लिखा, सबको सेम परसेंटेज ऑफ स्टूपिड लोगों से डील करना पड़ता है। इससे ये पता लगता है कि हमें स्टूपिड लोगों के साथ जीना ही पड़ेगा और इनसे बचने का कोई सेफ प्लेस या सोल्यूशन नहीं है। बस हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ, स्टूपिड लोग हमारे आसपास ही रहेंगे, चाहे वो ऑफिस हो या रिश्तेदार। लॉ नंबर 3, एक स्टूपिड इंसान दूसरे इंसान या ग्रुप को हार्म करता है, जबकि इससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, पर चांसेस हैं वो खुद का भी लॉस करा ले। ये लोग एक्चुअली पापी या ईवल नहीं होते, बस ये अपने एक्शंस का बड़ा इम्पैक्ट कभी समझ ही नहीं पाते। ऐसे लोगों के इलॉजिकल एक्शंस ना सिर्फ सोसाइटी को बट इनको खुद भी नुकसान पहुंचाते हैं। लॉ नंबर 4, जो नॉन स्टूपिड लोग होते हैं वो हमेशा स्टूपिड लोगों की डैमेजिंग पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि स्टूपिड लोगों के साथ कोई भी टाइप की एसोसिएशन रखना या उनके साथ रहना एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। टाइम, जगह, सर्कमस्टेंसेस डजंट मैटर। जो रीजनेबल लोग होते हैं उनके लिए स्टूपिड इंसान का बिहेवियर इमेजिन करना और समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्टूपिड लोगों के जो अटैक्स होते हैं वो हमेशा इंटेलिजेंट लोगों को हैरान कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉजिकल डिफेंस या सोल्यूशन ढूंढने में और भी मुश्किल होती है और इलॉजिकल एक्शंस को लॉजिक से समझ नहीं सकते। इसलिए अगर हम स्टूपिड लोगों की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हम खुद ही अनसेफ हो जाते हैं। लॉ नंबर 5, एक स्टूपिड इंसान एक करप्ट इंसान से भी ज्यादा डेंजरस होता है। कॉमन सेंस बताती है कि इंटेलिजेंट लोग, चाहे वो कितने भी गुस्से वाले या एग्रेसिव क्यों ना हो, वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन एक स्टूपिड इंसान के एक्शंस बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं होते। हम स्टूपिड लोगों से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि उनके एक्शंस हमें परेशान करते हैं। इनके एक्शंस हमारे दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं इंसुला। इंसुला दिमाग का वही हिस्सा है जो रिएक्ट करता है गंदी चीजों को देख के, जैसे खराब रॉटन फूड या बदबू। जब हमें स्टुपिडिटी दिखती है तो हमारा दिमाग इसे एक थ्रेट की तरह समझता है, इसलिए हम गुस्सा या डिस्गस्ट वाली फीलिंग फील करते हैं। यह हमारी बॉडी का अपने आप को बचाने के लिए एक तरीका होता है जो हमें एवोल्यूशन से मिला है। लोग गलत डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सोच समझ के रिएक्ट नहीं करते या मे बी इमोशंस में बह के रिएक्ट करते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी चाहिए, यानी कि ध्यान से सोचना। स्कूल में हमेशा सिखाना चाहिए कि सिंपल जवाबों पर भरोसा ना करें और सवाल उठाएं। दैट इज लॉजिकल थिंकिंग। आई टोटली फील कि मीडिया को भी बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और दूसरों के साथ खुल के बातचीत करना भी जरूरी है, जहां सबके ओपिनियंस को सुना जाए और समझा जाए। इससे हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी समझ को सेफ रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं स्टुपिडिटी को लेके या कमेंट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।